जी हाँ गाइस, तो बेयर मार्केट को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आप पुराने डेटा को यूज करके समझेंगे नहीं कि ट्रेंड कैसा रहा है, तब तक आप नेक्स्ट साइकिल के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो इस वजह से इस वीडियो में हम एंड तक समझेंगे कि बेयर मार्केट का पास्ट डेटा क्या कहता है बिटकॉइन के बारे में और हम आने वाली इस फ्यूचर बुल मार्केट के लिए उसमें कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मेक श्योर आप एंड तक देखें और आखिरी में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर बताऊंगा जिसकी वजह से बेयर मार्केट में आप अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। विद दैट बीइंग सेड, आइए इसको देखते हैं। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। दिस इज मी सृजन भारद्वाज एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेयर मार्केट के बारे में, स्पेसिफिकली बिटकॉइन इन बेयर मार्केट। सबसे पहले तो मेक श्योर दैट यू लाइक द वीडियो, यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड यू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली बिकॉज मुझे अभी आप लोगों का जितना सपोर्ट हो सकता है उतना चाहिए, स्पेशली क्योंकि हम बेयर मार्केट में हैं और बेयर मार्केट में ऑलरेडी व्यूज और बाकी सारे लोगों की एक्टिविटी बहुत कम है। सो आई वांट योर मैक्सिमम सपोर्ट टू ब्रिंग आउट हाई क्वालिटी एजुकेशनल कंटेंट। तो सबसे पहले बेयर मार्केट में चलते हैं। दिस इज ट्रेडिंग व्यू। ओके, एंड अगर हम ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देखते हैं तो ये 2014 साइकिल है। सो बिटकॉइन के अभी तक इससे पहले दो बेयर मार्केट रह चुकी, 2014 एंड 2018। हम 2014 साइकिल के अंदर हैं। सो सबसे पहले किसी भी मार्केट को आपको थोड़ा हिस्टोरिक डेटा से समझना पड़ता है एंड ये समझना पड़ेगा कि हिस्ट्री ऑफन विल नॉट रिपीट इटसेल्फ बट विल राइम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट 100% ऐसा ही हो जैसा 2014 में या 2018 में हुआ, बट इसका बहुत ज्यादा लाइक्लीहुड है, इसका बहुत ज्यादा चांस है कि सिमिलर पैटर्न रिपीट हो सकता है हिस्ट्री के अंदर। ओके, तो अगर हम चलते हैं, ये बिटकॉइन का प्राइस आप देख रहे हैं बहुत टाइम तक फ्लैट था अराउंड जनवरी 2013 और उसके बाद बिटकॉइन ने पीक करा अराउंड 25 नवंबर 2013। ओके, सो ये जो पूरा पीक हुआ बिटकॉइन का ये लगभग 10-11 महीने का रहा और इसके पीछे भी हम इसकी प्राइस हिस्ट्री देख सकते हैं। अभी इंपॉर्टेंट ये है कि 25 नवंबर यानी 18 नवंबर, एक्चुअली 25 नवंबर के अराउंड एग्जैक्टली यहाँ क्या हुआ। ओके, सो अगर हम देखते हैं, सो ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट था बिटकॉइन के लिए। अभी यहाँ से अगर हम चलते हैं सबसे पहले तो बेयर मार्केट देखते हैं। इस पॉइंट से यानी जो बिटकॉइन का टॉप था उससे बॉटम तक 413 डेज यानी 59 वीक्स। अगर आप इसे महीने में काउंट करेंगे तो लगभग 15 महीने, लगभग, हाँ मतलब नॉट 15 एग्जैक्टली बट से अराउंड 14 मंथ्स। एंड ये बिटकॉइन की जो बेयर मार्केट थी ये लगभग 14 महीने चली यानी लगभग सवा साल चली और इस टाइम पे 87% ड्रॉप आया बिटकॉइन की वैल्यू के अंदर। तो ये है 2014 की बेयर मार्केट। ओके, अब चलते हैं 2018 के बेयर मार्केट में। 2018 की बेयर मार्केट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी बिटकॉइन की रैली शुरू हुई समवेयर अराउंड है। ओके, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं $380 बिटकॉइन। अगर मैं और अच्छे से आगे देखूं तो लगभग अराउंड, ये कौन सा महीना है, मई, नहीं, एक्चुअली ये है ऑलमोस्ट नवंबर 2015। ओके, एंड इससे थोड़ा बहुत चलता रहा बिटकॉइन एंड फाइनली 2018 में ये पीक हुआ। अभी अगर हम इसको जूम आउट करें और यहाँ से देखें, सो ये बिटकॉइन की रैली थी, बेयर मार्केट यहाँ से शुरू हुई। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये हम आ चुके 11 दिसंबर 2017 यानी अब बिटकॉइन का पीक हो चुका और यहाँ से बेयर मार्केट का शुरुआत हुआ और बेयर मार्केट हमने फाइनली हिट करा 10 दिसंबर 2018 यानी 364 दिन, यानी दिस इज एग्जैक्टली 1 ईयर। ओके, इसका मतलब क्या हुआ यहाँ पर 1 ईयर एंड अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो ऑलमोस्ट 413 डेज, मतलब अगर आप एवरेज निकालेंगे तो लगभग 380-390 डेज। अब चलते हैं बिटकॉइन का मोस्ट रिसेंट क्रैश के ऊपर। ओके, एंड वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल। ये मेरी हैंड राइटिंग, आई मीन मेरी ही ड्राइंग है, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग ये यहाँ पर होगी बट ठीक है। इसे क्विकली अगर हम हटाएं एंड यहाँ पे इसको देखें, एक सेकेंड, टूल्स के साथ, तो ये था बिटकॉइन का 8 नवंबर का 69,420। एंड अभी अगर हम लोएस्ट पे चलते हैं, सो ये बिटकॉइन का लोएस्ट जो जून में रहा। ओके, सो सबसे पहले तो अगर हम 400 डेज के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पे 74% लगभग ड्रॉप आ रखा है एंड दिस इज 217 डेज। तो अगर आप इसे 400 डेज के अराउंड प्लॉट करते हैं, सो अराउंड 400 डेज इज अराउंड समवेयर हियर,
राइट। और अगर हम पिछले मार्केट्स की तरह 85% का ड्रॉप एक्सपेक्ट करते हैं या 84% का ड्रॉप एक्सपेक्ट करते हैं, तो इट विल बी समवेयर अराउंड 10,000 11,000। एंड इसके हिसाब से 12 दिसंबर 2022 इज गोइंग टू बी द बॉटम ऑफ द बेयर मार्केट। ओके, बट जैसा मैंने आपको बोला गाइस कि हिस्ट्री ऑफन राइम्स माइट नॉट नेसेसरीली रिपीट, यानी ये पूरी पॉसिबिलिटी है कि ये बेयर मार्केट और एक्सटेंडेड हो सकती है। मान लीजिए और 3 महीने खिंच गई और 4 महीने खिंच गई और थोड़ा सा इसका जो बॉटम है वो 85 की जगह हो सकता है 80% पे ही रह जाए, विच मीन्स अराउंड 13,000, या हो सकता है बिल्कुल नीचे तक चला जाए, 89% तक चला जाए। चांसेस कम है, बट फिर भी हम इस सिनेरियो के लिए पूरा प्रिपेयर रहेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो सकता है। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि अभी करंट जो सिचुएशन है वो 2014 और 2018 से काफी डिफरेंट है। करेंटली वर्ल्ड में जियोपॉलिटिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और बहुत सारे फैक्टर्स जिनकी डेप्थ में मैं इस वीडियो में नहीं जाऊंगा, ये सारे बिटकॉइन के बेयर मार्केट को अफेक्ट कर सकते हैं। पर्सनली मेरे को ऐसा लगता है कि हम मैक्सिमम समवेयर अराउंड हेयर अगर हम देखें फेब मिड तक बेयर मार्केट का बॉटम हिट कर चुके होंगे। समवेयर अराउंड है, हो सकता है हम दिसंबर में हिट कर लें, एंड आई एम नॉट रूलिंग आउट दैट पॉसिबिलिटी। हो सकता है ये 10,000 13,000 की रेंज के बीच में जाए, हो सकता है ना भी जाए। आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर ऑल दी पॉसिबिलिटीज, और ये मैं आपसे इसीलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप भी अकॉर्डिंगली सारी पॉसिबिलिटीज के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। सो सबसे पहले जो हमने इंपॉर्टेंट बात करी, हमने यहाँ पे ये बात करी कि अगर हम पुराने साइकिल्स को देखते हैं तो हमें एक्सपेक्ट करके चलना है कि बिटकॉइन 85% तक ड्रॉप कर सकता है, which brings it to 10 to 13,000 रेंज। ओके, दूसरा नंबर ऑफ डेज 400 की जगह ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी आप फेब तक भी मान के चल सकते हैं। मैं पर्सनली दिसंबर से फेब मार्च तक भी, इवन अप्रैल तक भी मान के चल रहा हूँ कि हो सकता है बॉटम आए। तीसरी चीज जो अगर हम देखें बेयर मार्केट के अंदर, अगर हम पुराने बेयर मार्केट्स पे वापस चलते हैं और यहां से हम थोड़ा इसे जूम करते हैं, हर बेयर मार्केट के अंदर बहुत सारे ड्रॉप्स आए हैं। ओके, और बहुत सारे रिलीफ रैलीज आए हैं। सो फॉर एग्जांपल इसी बेयर मार्केट को अगर पॉइंट बाय पॉइंट स्टडी करें, सो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे एक ऐसा वीक आया जहां पे 67% ड्रॉप आया बिटकॉइन की वैल्यू के अंदर। ओके, यहाँ पे ये पहला मेजर ड्रॉप था जहां बिटकॉइन का प्राइस 67% ड्रॉप हुआ, एंड दैट टू इन 3 वीक्स। अगर हम इसको और यहाँ से देखें, एक रिलीफ रैली के बाद यहाँ से यहाँ तक हम रिलीफ रैली में गए, एंड यहाँ से जो नेक्स्ट मेजर ड्रॉप आया बिफोर अ रिलीफ रैली दैट वाज ऑफ 60%। तो अगर कोई यहाँ 67% ड्रॉप पे सोचता कि ओ अभी तो बॉटम इज इन, और वो पूरा इस ऑल इन चले जाते, तो यहाँ इस रिलीफ रैली के बाद वो वापस 60% डाउन ऑलमोस्ट सेम लेवल पर आते। उसके बाद अगर हम दोबारा देखते हैं इस पॉइंट से, वी केम डाउन फॉर अ वाइल, एंड ये लगभग एक और 51% का ड्रॉप था। यानी यहाँ पर अभी तक हमारे 3 ड्रॉप्स आ चुके हैं, 51, ऑलमोस्ट 60 एंड 67%। यहाँ पे दोबारा एक रिलीफ रैली रही एंड उसके बाद दोबारा एक ड्रॉप रहा। और अगर हम इस ड्रॉप को देखते हैं तो ये ड्रॉप भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 60% का है। ओके, एंड उसके बाद यहाँ हम अगर फाइनल देखें, ये जो ड्रॉप आया था बिटकॉइन का इस बेयर मार्केट के अंदर, जो ये फाइनल लो रहा था, बल्कि ये भी थोड़ा और नीचे लेके चलते हैं, जी हाँ, तो लगभग 66% का। तो अगर हम नोटिस करें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करें एक्चुअली, तो सबसे पहले आप देखिए कि एक 67% का ड्रॉप है, ठीक है, उसके बाद लगभग एक 60% का ड्रॉप है, फिर एक लगभग 51% का ड्रॉप है, उसके बाद एक 60% का है, और फिर एक 65% का है। तो यहाँ पे लिखते हैं 60% ड्रॉप एंड 66%, वैसे राउंड ऑफ कर लेता हूँ, ड्रॉप। सो ये है 2014 बेयर मार्केट ड्रॉप्स। अब आप बोलेंगे कि ये तो खाली ड्रॉप्स की बात हुई, रिलीफ रैली की बात भी करते हैं। भी हाँ, बिल्कुल रिलीफ रैली की भी बात करते हैं। तो सबसे पहले इसी रिलीफ रैली को यहाँ से हम स्टडी करते हैं, तो इसको डिलीट एंड यहाँ से चलते हैं। ये पहला ड्रॉप आया बिटकॉइन का लगभग $275 पे, यहाँ से रिलीफ रैली हमने देखी लगभग 164% की। ओके, 164% की गाइस हमने यहाँ रिलीफ रैली ऑब्जर्व करी। अभी ऑफ कोर्स ये 2014 है, एंड इसके बाद जैसा मैंने आपको पहले भी बोला कि जरूरी नहीं है एग्जैक्ट ऐसा ही ये 100% रहे, बट 164% की रिलीफ रैली रही थी यहाँ पे। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट ड्रॉप ये देखते हैं, एंड
इस ड्रॉप के बाद की अगर हम रिलीफ रैली को स्टडी करते हैं, यहाँ से हम चलते हैं एंड ऑल द वे अप टिल हियर, तो लगभग 100% की रिलीफ रैली यहाँ भी रही थी, जो इसका सेकेंड ड्रॉप रहा। ठीक है, सो सेकेंड ड्रॉप जो हमारा रहा, लगभग 100% रिलीफ रैली यहाँ पे रही। उसके बाद अगर हम ये थर्ड ड्रॉप को हटाते हैं और यहाँ से एक रिलीफ रैली को देखते हैं कहाँ तक हम पहुंचे थे, तो हम लगभग 65% की एक रिलीफ रैली पे पहुंचे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 65% रिलीफ रैली। ओके, एंड फाइनली अगर हम ये ड्रॉप को हटा के 65% से रिलीफ रैली देखते हैं, आप इसे भी रिलीफ रैली मान सकते हैं, आप इसे भी रिलीफ रैली मान सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप कितना बॉटम कहाँ तक लेते हुए चलते हैं। अगर आप इसे रिलीफ रैली मानते हैं तो ये लगभग 106% का है, और उसके बाद अगर आप यहाँ से एक रिलीफ रैली मानते हैं तो ये लगभग 152%, 153% का है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो 106% रिलीफ रैली, और ये 152 या एक्चुअली 162% रिलीफ रैली। तो ये बात तो हो गई 2014 की। ओके, 2014 में टोटल बिटकॉइन के 5 मेजर ड्रॉप्स आए, जिनका अभी तक का डेटा हमारा ये बात करता है कि भाई ये 5 ड्रॉप्स में अगर आप एवरेज देखेंगे तो लगभग 60% का हमारा ड्रॉप रहा। और अगर हम रिलीफ रैली का एवरेज देखते हैं तो आप रिलीफ रैली का एवरेज मान सकते हैं लगभग 120%। हम 120% का मानते हुए चलते हैं। अब अगर हम बात करते हैं, इसको मैं ज़रा हटाता हूँ और इसको यहाँ लेकर आता हूँ। अभी हम यहाँ से चलते हैं 2018 के। ओके, आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है वो कितना चेंज हुआ हर मार्केट साइकिल में। रिलीफ रैली का उससे, क्योंकि हम बिटकॉइन के प्राइस से ही कंपेयर कर रहे हैं, तो वहाँ काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। ये सबसे पहले 47% ड्रॉप आया। ओके, सॉरी 44% ड्रॉप आया। और अगर यहाँ से हम एक रिलीफ रैली देखते हैं तो हमारी रिलीफ रैली लगभग 54% की है। और अगर हम नेक्स्ट स्टॉक अपना देखते हैं तो 65%। तो यहाँ पे हमारी रिलीफ रैली 54% की, और उसके बाद हमारा 65% का लगभग ड्रॉप रहा। और इसकी भी एक रिलीफ रैली रही होगी जो अभी हम देखते हैं। तो लगभग हमारा, आप ये मान सकते हैं कि 105% का यहाँ पे रिलीफ रैली का। एंड उसके बाद बिटकॉइन दोबारा ड्रॉप करा। अम, यहाँ से अगर हम देखते हैं सो ऑलमोस्ट 44-45% बिटकॉइन ने ड्रॉप किया। तो लगभग 45% ड्रॉप। और अगर हम यहाँ से स्टडी करते हैं इसे तो लगभग 58% इसका यहाँ पे रिलीफ रैली रहा। ओके, अभी आगे अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं सो यहाँ से ऑल द वे डाउन ऑलमोस्ट एक 40% ड्रॉप। एंड 40% ड्रॉप के बाद लगभग 46% रिलीफ रैली। और इसके बाद अगर हम फाइनल ड्रॉप देखते हैं बिटकॉइन का, तो यहाँ से ये इसका फाइनल ड्रॉप है 10 दिसंबर 2018 को, और ये है लगभग 62% का। और इसके बाद की जो रिलीफ रैली कह लीजिए या एंड ऑफ बेयर मार्केट रैली, कंसोलिडेशन रैली, आप इसे जो मर्जी कह सकते हैं, 62% के बाद ये लगभग 339% तक आगे जून में चला गया था। ओके, अगर हम इसको, आप मान लीजिए बोलते हैं कि हमें एक रैली पिछले लेवल के हिसाब से देखना है, तो उस हिसाब से हम 138% का इसका रैली बोल सकते हैं। और हमने ड्रॉप देखा था लगभग 64% का। तो
64% ड्रॉप एंड 138% रैली। और इस बेयर मार्केट की लेंथ लगभग, अगर हम देखें 2018 बेयर मार्केट, हमारा टोटल जो था लगभग 413 डेज था। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। एक्चुअली ये 364 डेज था और 2014 was 413 days एंड ये हमारा 413 डेज का था। तो अब अगर हम देखें, ठीक है, हमारे पास दो जो बिटकॉइन साइकिल्स रही हैं, इनका डेटा आ चुका। अब अगर हम इसको इस बार के मार्केट रैली से या ओवरऑल जो मार्केट रहा है उससे कंपेयर करते हैं, तो ये बिटकॉइन का टॉप था। यहाँ से बिटकॉइन लगभग 40% गिरा, आया लगभग 42,000 पे, और 42,000 के बाद वो एक रिलीफ रैली भी लेकर आया लगभग 22% की। ओके, तो यहाँ पे चीजें इंटरेस्टिंग बन जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे हम बिटकॉइन की उतनी अग्रेसिव, आप इसे रिलीफ रैली कह सकते हैं, नहीं देख रहे। अगर हम देखें 2021 बेयर मार्केट, ओके, यहाँ पे गाइस मैं 2020 का जो ब्लैक स्वान इवेंट था, जो कोविड का इवेंट था, उसको बेयर मार्केट में काउंट नहीं कर रहा। मैं खाली यहाँ पे 2018 से 2019 तक प्री कोविड और उसके आगे का ही इसमें डेटा काउंट कर रहा हूँ। सो इसको अगर हम डिलीट करें एंड इसको डिलीट करें, अब यहाँ से यहाँ हम देख चुके। अगर हम दोबारा चलते हैं तो ये लगभग 36-37% का एक ड्रॉप रहा है। और इससे अगर हम ऊपर चलते हैं तो आप यहाँ पर आगे पूरा देख सकते हैं, लगभग 45% का एक अप रहा है। अब काफी लोग होंगे जो बोलेंगे कि नहीं, हमें यहाँ से ये चीज देखनी चाहिए। हम देखेंगे कि फेब में हम यहाँ तक आए थे विच वॉज 44,000, एंड उसके बाद ये लगभग 35-36% की एक रिलीफ रही रही हमारी। और उसके बाद अगर हम देखें तो हम 17% ड्रॉप करें, तो क्योंकि ये ड्रॉप है ही ऑलरेडी काफी कम, इस वजह से मैं इसको काउंट ही नहीं कर रहा। तो अगर हम देखते हैं तो ये 46%, 36% ड्रॉप एंड 46% रिलीफ रैली। तो 36 एंड 46, ओके। एंड उसके बाद अगर हम यहाँ देखते हैं, ये है 47% का ड्रॉप। और अगर हम इसको एक रिलीफ रैली के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो लगभग 27% का, जो हमारा 30 मई के अराउंड था। तो 47% ड्रॉप, एक 27% की थोड़ी बहुत आप इसे रिलीफ रैली कह सकते हैं। और इसके बाद जो हमारा मेजर जून में लिक्विडेशन कैस्केड आया था 45% का, और इसके बाद से अभी तक की जो हमने अगर रिलीफ रैली देखें, जो हमने जाते हुए देखी है, वो लगभग 43% की है। सो 45% से आगे 43%। अब यहाँ पे हम 4 ड्रॉप्स ऑलरेडी देख चुके हैं, ओके। अभी अगर आप ये 4 ड्रॉप्स को कंपेयर करते हैं हिस्टोरिक डेटा से, यानी पुराने डेटा से, एक सेकंड के लिए हम अगर पुराने डेटा को सिर्फ कंपेयर करें, तो सबसे पहले आप देखिए कि लगभग 2014 के बेयर मार्केट्स में जो ड्रॉप्स थे बिटकॉइन के, वो काफी ब्रूटल थे, ओके। लगभग जो हमने एवरेज ड्रॉप्स की यहाँ पे बात करी, हमने बोला भाई एवरेज हमारा 60% ड्रॉप रहा है, और हमारी जो रिलीफ रैली रही है वो 120% की रही है, यानी ऑलमोस्ट 1:2 का हमारा रेशो रहा है। अगर हम 2018 की बात करते हैं तो 2018 का अगर हम मोटा मोटा एवरेज निकालें तो एवरेज हमारा 50% ड्रॉप रहा है। और अगर हम एक रिलीफ रैली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं तो लगभग हमारी 80% रिलीफ रैली रही है। और अगर हम
अभी 2021 की बात करते हैं, तो 2021 में हम लोगों का जो एवरेज अगर आप देखते हैं, जो ड्रॉप रहा है, वो लगभग 42% आप इसे बोल सकते हैं। 42% ड्रॉप रहा है। और जो हम लोगों की अभी तक रिलीफ रैली रही है, वो भी लगभग 35% के अराउंड रही है। तो इस बार हमारी जो रिलीफ रैली बिटकॉइन की अभी तक आ रही है, वो ऑलमोस्ट ड्रॉप से थोड़ी सी कम है। एंड इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं, जैसा मैंने पहले भी बोला, जिनके अंदर जो इस वीडियो के लिए काफी ज्यादा हो जाएंगे। बट हाँ, अभी के लिए आप ये डेटा ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अभी के हिसाब से अगर मैं देखूं, तो हमें दिखता है कि बिटकॉइन के हिस्टोरिक डेटा के हिसाब से एक ड्रॉप और एक रिलीफ रैली सॉरी पेंडिंग है। ओके, सो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, जो बिटकॉइन की लास्ट ड्रॉप रही है, वो 66% 64% ही रही है। और अगर मैं करंट मार्केट को ऑब्जर्व करता हूँ, तो यहाँ से अगर हम बिटकॉइन का एक ड्रॉप मानना चालू करते हैं कि 60% ड्रॉप आ सकता है या 50% ड्रॉप आ सकता है, तो 60% ड्रॉप हमारा बिटकॉइन का लगभग 7,000 8,000 के अराउंड चला जाएगा। और अगर हम 50% ड्रॉप देखते हैं, तो लगभग 9,000 के अराउंड जाएगा। मेरा एनालिसिस ये है कि हम करीब 11,000 से 10,000 से 13,000 के बीच में कहीं ड्रॉप करेंगे। तो लगभग मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 40 to 50% यहाँ ड्रॉप करेंगे। और इससे पहले हो सकता है कि हमारी एक रिलीफ रैली भी है। तो हो सकता है हम 25-26,000 से अगर हम देखते हैं, मान लीजिए मेरे हिसाब से एक रिलीफ रैली हमारी ड्यू है। यहाँ से अगर हम देखते हैं और 50% ऑब्जर्व करते हैं, तो 50% हमारा लगभग 12,000 है और 60% हमारा लगभग 10,000 है। तो मेरे हिसाब से हम 25-26,000 तक की एक रिलीफ रैली के बाद वापस 50-60% नीचे आ सकते हैं। सो गाइस, आई होप इस वीडियो से आपको काफी चीजें सीखने को मिली होंगी। और आप ये सीखे होंगे कि बेयर मार्केट में अभी भी काफी टाइम है बॉटम आने के लिए। पोटेंशियली ऑफ कोर्स हाइंडसाइट में हमें पता चलेगा कि ये वीडियो में जितना मैंने एनालिसिस करा वो कितना सही था या कितना गलत था। बट अभी के हिसाब से वी हैव स्टिल गॉट टाइम। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो से आपने कुछ नया सीखा। जो भी नया सीखा, अच्छी लगी बुरी लगी, मेरे को कमेंट करके बताओ। मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी शेयर करें। बेयर मार्केट सीरीज में मैं 11 वीडियोस और लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए, 11 मोर एजुकेशनल वीडियोस। तो उसके लिए मुझे आप लोगों का पूरा सपोर्ट चाहिए होगा। तो गाइस, सपोर्ट के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड कमेंट डाउन इस वीडियो का आपका सबसे बड़ा बिगेस्ट टेक अवे, कोई क्वेश्चंस है या कुछ और आप चाहते हैं मैं बेयर मार्केट सीरीज में कवर करूं, तो वो भी आप मेरे को कमेंट्स या डीएम्स के थ्रू बता सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।